तो हर रविवार को श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रभुपाद का जो लीलामृत है, और ये हमारा परम सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद का ये जो लीलामृत है वो सुनने का और पढ़ने का अवसर हर रविवार को हमें प्राप्त हो रहा है। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हरिदास ठाकुर के बारे में, जब चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर ने जब अपना देह त्याग किया तो उस समय चैतन्य महाप्रभु बहुत दुखी हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण ने मुझे इतना अति उत्तम संग प्रदान किया था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि हरिदास ठाकुर जैसे महान भक्त मुझसे दूर हो गए हैं। तो ऐसे जब चैतन्य महाप्रभु विरह वेदना महसूस कर रहे थे हरिदास ठाकुर से, तो उस समय कृष्णदास कविराज कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु एक दृष्टि से एक अलग आनंद अनुभव कर रहे थे जब उपस्थित सभी भक्तों के समक्ष हरिदास ठाकुर की महिमा का गान कर रहे थे। तो महाप्रभु कहते हैं कि मेरे पास 5 मुख होने चाहिए, जिन मुखों के द्वारा मैं हरिदास ठाकुर जैसे महान वैष्णव का गुणगान कर सकूं। हाँ, तो इसी प्रकार से हमें यदि वैष्णव का गुणगान करने का मौका प्राप्त होता है या भगवान के भक्त का चरित्र श्रवण करने का मौका अवसर प्राप्त होता है तो हमें आनंदित होना चाहिए। और ये परम अवसर हर रविवार को हमें प्राप्त हो रहा है। और श्रील प्रभुपाद का ये जो लीलामृत है, कुछ समय के लिए हम पढ़ेंगे बीच बीच में और चर्चा करते आगे बढ़ेंगे। तो आपने पहले श्रवण किया होगा कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद अपने 6 साल की आयु से पहले ही उनका इतना अनुराग 2 धामों के प्रति था। एक तो वृंदावन के प्रति अनुराग था और दूसरा जगन्नाथपुरी के प्रति। तो ऐसे कहा जाता है कि जब श्रील प्रभुपाद अभी 6 साल के हुए ही नहीं थे, 5 साल की ही आयु थी उनकी, तो उन्होंने सुना कि जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का रथ यात्रा उत्सव मनाया जा रहा है और भगवान अपने रत्न वेदी को छोड़कर बाहर आते हैं, रथ पर विराजमान होते हैं और सभी का उद्धार करने के लिए बाहर निकलते हैं। तो बाल्यावस्था में 5 साल की आयु में ही श्रील प्रभुपाद, जब उनका नाम अभय था, तो उस समय उनके हृदय में ये भावना उत्पन्न हो गई कि नहीं, मेरे पास भी रथ होना चाहिए और मैं भी रथ यात्रा मनाऊंगा, जगन्नाथ जी को उस रथ पर बिठाकर बाहर ले जाऊंगा। तो ऐसी भावना 5 साल के आयु में ही थी। तो ऐसा परम सौभाग्य श्रील प्रभुपाद कहते हैं आगे चलकर अपने शिष्यों को कि मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ बाल्यकाल से ही, कृष्ण को मैं कभी भूला नहीं हूँ, बचपन से ही वो अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। तो इससे पहले यही चर्चा हो रही थी कि श्रील प्रभुपाद ने अपने पिता के पास ये इच्छा बताई, तो उन्होंने कहा मेरे पास तो इतना धन नहीं है और मेरे पास रथ बनाने के सामर्थ्य भी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, पड़ोस की एक स्त्री थी, उनके पास गए और उनसे ऐसी बात कही। तो उन्होंने कहा मेरे पास एक पुराना रथ पड़ा हुआ है। तो वो लाया गया, उसको ठीक करके फिर बड़ी सुंदर रथ यात्रा मनाई श्रील प्रभुपाद ने बाल्यकाल में ही। और आगे चलकर हम देखते हैं कि पूरे विश्व में श्रील प्रभुपाद ने रथ यात्रा का जो उत्सव है वो मनाना शुरू किया। तो सत्स्वरूप दास गोस्वामी, ये अध्याय पहला है, प्रकरण पेज नंबर 15, जहाँ सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज लिखते हैं, जब अभय 6 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपने पिताजी से पूजा के लिए अपने लिए अलग अर्चा विग्रह की मांग की। बचपन से उन्होंने घर में पिताजी को पूजा करते देखा था। राधा गोविंद की नियमित आराधना को देखकर वे सोचते, इस तरह कृष्ण की पूजा करने के योग्य मैं कब होऊंगा। तो श्रील प्रभुपाद
बताते थे कि मैं अपनी मेरी बहन, हम जब सोए होते थे सुबह तो हम जग जाते थे। कौन सी आवाज़ से? जब मेरे पिताजी सुबह उठकर घंटी बजाते थे, राधा गोविंद की आराधना शुरू करते थे, आरती करते थे, उस समय हमारी आँख खुल जाती थी और उठते ही हम खड़े हो जाते थे तो सामने पिताजी दिखते थे जो राधा गोविंद की आराधना कर रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते थे ये बाल्यकाल से ही मेरे ऊपर वो संस्कार बने हुए हैं, मेरी बहन और मेरे ऊपर, जिसके कारण से कृष्ण के प्रति ऐसा गहन या दृढ़ अनुराग हुआ था। तो ऐसे कहा जाता है कि बच्चों को बोलने से नहीं समझाया जा सकता। घर में बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे सीखते हैं कि माता पिता क्या कर रहे हैं, माता पिता का आचरण क्या है। माता पिता यदि घर में भगवान की आराधना करते हैं, प्रणाम करते हैं, गीता भागवत को पढ़ते हैं, प्रसादम ग्रहण करते हैं, तो क्या है उसका प्रभाव कि बाल्यकाल से ही बच्चों पर ये धार्मिक या आध्यात्मिक संस्कार पड़ते हैं गहन, और बड़े होकर कभी वो भूलते नहीं हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा रोज मेरे पिता को देखते देखते मेरे हृदय में भी वो गहन इच्छा जागृत हो गई कि मेरे पास भी राधा गोविंद जैसे अपने अलग से अर्च विग्रह होने चाहिए, जिनकी मैं क्या करूँगा? आराधना करूँगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद के हृदय में वो गहन जो इच्छा है वो जागृत हुई अपने पिता को देखकर। इसलिए आपने पढ़ा होगा श्रील प्रभुपाद ने जो कृष्णा बुक लिखा, तो वो कृष्णा बुक अपने पिता को समर्पित किया है कि जिनके द्वारा, जिनके माध्यम से बाल्यकाल से ही मुझे कृष्ण भक्ति प्राप्त हो गई है। और प्रभुपाद कहते थे मेरी जो माता है वो चाहते थे कि मैं बैरिस्टर बनूं, इंग्लैंड जाऊं, लेकिन मेरे पिता क्या चाहते थे कि मैं भक्त बनूं, राधा रानी का भक्त बनूं। इसलिए वो घर में साधुओं को बुलाते थे। तो इस प्रकार से पिता के द्वारा प्रभुपाद को ये बड़े महान संस्कार प्राप्त हुए थे। और आगे लिखते हैं सत्स्वरूप महाराज, अभय की प्रार्थना पर उनके पिता ने राधा कृष्ण के श्री विग्रहों की एक छोटी सी जोड़ी खरीदी और अभय को दे दी। तब से अभय जो कुछ खाते उसे वे पहले राधा और कृष्ण को अर्पण करते। अपने पिता और राधा गोविंद के पुजारियों का अनुकरण करते हुए वे अर्च विग्रहों को घी का दीपक चढ़ाते और रात में उन्हें सुला देते। तो जिस प्रकार से प्रभुपाद अपने बाल्यकाल में अपने पिता को देखते थे या पुजारी को देखते थे, तो जिस प्रकार से राधा कृष्ण की वो आराधना करते थे, उसी प्रकार की आराधना श्रील प्रभुपाद ने बाल्यकाल से ही अपने अलग से शुरू कर दी। आज भी हम इस्कॉन में देखते हैं कई ऐसे गृहस्थ भक्त हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा को रखते हैं, उनको ड्रेस पहनाते हैं, पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, भोग लगाते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि बाल्यकाल से ही उनका जो आकर्षण है कृष्ण के प्रति हो जाता है। प्रभुपाद कहते हैं कि हर गृहस्थ के घर में अर्चा विग्रह होनी चाहिए, क्योंकि अर्चा विग्रह होंगे तो गृहस्थ जीवन का जो केंद्र बिंदु है, केंद्र स्थान है, वो विग्रह बनेंगे। ना घर की स्त्री बनेगी, ना पुरुष बनेगा, ना बच्चे बनेंगे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि घर में अर्चा विग्रह होने बहुत आवश्यक है, जिसके कारण सभी क्या करेंगे? कृष्ण की सेवा में नियुक्त होंगे। और विशेष रूप से अर्चा विग्रह होने से उसका प्रभाव बच्चों पर अधिक होता है। प्रभुपाद के जीवन से हम देखते हैं। अभय और उनकी बहन भवतारिणी राधा कृष्ण के छोटे से अर्चा विग्रहों के पक्के भक्त बन गए। वे अपना अधिकतर समय उनको संवारने में, उनकी आराधना करने में और यदा कदा भजन गाने में बिताने लगे। तो बाल्यकाल से ही इतनी प्रगाढ़, दृढ़, वो कहते पक्के भक्त बन गए हम, राधा कृष्ण की सेवा करने लगे। और अधिकतर समय बाल्यकाल से दूसरे जो बच्चे हैं भौतिक खेल कूद करने में गंवाते हैं। जैसे नारद मुनि का उदाहरण भागवतम में आता है कि जैसे नारद मुनि छोटे से ही थे, 5 साल से भी कम, तब वो भक्ति वेदांतों से मिले तो उनका भौतिक आकर्षण कुछ रहा नहीं, खेल कूद के प्रति उनका आकर्षण नहीं रहा। केवल
उन साधुओं के द्वारा कृष्ण कथा को श्रवण करने में और उनसे उनकी सेवा करने में ही आकर्षण उनका बढ़ा। और ऐसा करते करते नारद मुनि कहते हैं व्यासदेव को कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा आकर्षण कब कृष्ण के प्रति दृढ़ या प्रगाढ़ हो गया। तो उसी प्रकार से बाल्यकाल से प्रभुपाद कहते हैं कि मैं और मेरी बहन भवतारिणी हम दोनों राधा कृष्ण की सेवा करते रहे और धीरे धीरे हमारा जो पूरा दिन है केवल राधा कृष्ण के इर्द गिर्द ही बीतने लगा। कभी हम उनके लिए गाते थे, कभी उनके लिए भोग लगाते थे। उनकी बहनें और भाई उन पर हंसते और उन्हें ये कहकर चिढ़ाते कि चूँकि पढ़ने लिखने की अपेक्षा उनकी रुचि अर्चा विग्रह की पूजा में अधिक है, इसलिए वे अधिक समय तक जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन अभय जवाब देते कि हमें इसकी चिंता नहीं है। हाँ, तो उनके जो दूसरे भाई बहन थे वो कहते हैं कि आप तो पूरा दिन इसी में लगे रहते हो, ये राधा कृष्ण के विग्रहों की आराधना कर रहे हो, उनके साथ समय बिताते हो। तो वो मजाक मजाक में उनको चिढ़ाते थे कि आप ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहोगे। हाँ, प्रभुपाद बाल्यकाल में ही कहते हैं हमें इसकी कोई चिंता नहीं है। जैसे चाणक्य पंडित कहते हैं ना, का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम्बर गीयते। वो कहते मुझे इस संसार में जन्म प्राप्त करने के पश्चात कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैंने क्या सीखा है, भगवान जो सबके पालन करता है उनका गुणगान करना सीखा है। इसलिए कोई चिंता नहीं है इस संसार में, चाहे जीवित रहो या मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। उसी प्रकार से भागवतम में प्रहलाद महाराज ने भी कहा है कि मुझे तो उन दुष्टों की, उन लोगों की, भौतिकवादियों की चिंता हो रही है। हाँ, क्योंकि इस भौतिक सागर में वो डूब रहे हैं, नाना प्रकार के कष्ट प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन हे कृष्ण, हे नरसिम्हदेव, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं इस संसार से भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ये कला सीखी है। कौन सी कला सीखी है? तद महावीर्य। वो कहते हैं कि आपका जो नाम रूप गुण लीला धाम है उसका वर्णन करना मैंने सीखा है, प्रहलाद महाराज कहते हैं। तो उसी प्रकार से मानो बाल्यकाल में इतना गहन उत्तर देना। प्रभुपाद ने उन अपने बच्चों को, उनको कहा, भाई और बहनों को, उनको कहा कि मुझे चिंता नहीं है कि मैं ज़्यादा दिन जीवित रहूं या ना रहूं। तो इस प्रकार से मानो जैसे हम कहते हैं कि एक जो वैष्णव है वो इस संसार में रहे या इस संसार से अप्रकट भी हो जाए तो भी महानतम कार्य है। इस संसार में जब तक वो रहता है तब तक वो कृष्ण की सेवा करता है, कृष्ण का गुणगान अपने मुख से करता है, और इस जगत को छोड़कर जाने के पश्चात भी वो शाश्वत रूप से कृष्ण की सेवा में नियुक्त होता है। इसलिए जो भक्त है वो भयभीत नहीं होता है। इसी कारण से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक बार अपने शिष्यों को कह रहे थे कि व्यक्ति को दो चीज़ों का सदैव स्मरण रखना चाहिए। एक है मृत्यु का प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए। हाँ, तो किसी ने पूछा कि क्यों प्रतिक्षण या प्रतिदिन मृत्यु का स्मरण करना चाहिए? तो उन्होंने कहा, भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको ये महसूस होगा कि जीवन बहुत कम है और इस कम समय बचा है मेरे पास, मुझे क्या करना चाहिए? भगवत भजन में या भगवान नाम में अधिकतर लगना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज दूसरी चीज स्मरण करने के लिए बोलते थे। एक है, वो कहते थे नित्य भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए, भगवान का नामों का उच्चारण करना चाहिए और मृत्यु का स्मरण करना चाहिए। यदि भगवान के नामों का उच्चारण करते रहे, भगवान के नामों का स्मरण करते रहे, तो हमें मृत्यु का भय नहीं होगा, और मृत्यु का स्मरण करते रहे तो नाम को लेने की जो गंभीरता है वो और बढ़ेगी, क्योंकि व्यक्ति सोचेगा कि मेरे पास बहुत कम समय बचा है। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा था कि हमें इन दो चीज़ों को प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए। हाँ, लेकिन हम प्रतिदिन भूलते हैं। इसलिए वो कहते थे भक्ति सिद्धांत महाराज कि एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन हम हरि नाम के बारे में ना पढ़े या हरि नाम के बारे में ना सुने। हाँ, प्रतिदिन कम से कम हरि नाम के बारे में सुनना चाहिए
और हरि नाम के बारे में पढ़ना चाहिए। तो जो भक्त है उसको चिंता नहीं है, वो पूर्ण रूपेण भगवान की इच्छा पर निर्भर है। जब तक भगवान इस संसार में उसको रख रहे हैं तब तक वो निश्चिंत होकर कृष्ण की सेवा में लगा रहता है अपने अंतिम सांस तक। और इस संसार को छोड़ने के पश्चात भी वो इतना निष्ठावान होता है कि छोड़ने के बाद मैं कृष्ण की सेवा में नियुक्त हो जाऊंगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद बाल्यकाल में उत्तर देते हैं कि हमें या मृत्यु की या जीवन बहुत कम है उसकी मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मैं कृष्ण की सेवा में लगा हूँ। इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि यही पहला फल है। साधु संग या सत्संग का पहला फल क्या है कि व्यक्ति को ये बात गंभीरता से हृदय में समझ में आनी चाहिए कि जीवन अशाश्वत है और कृष्ण की सेवा शाश्वत है। तो आगे वो कहते हैं, एक बार एक पड़ोसी ने अभय की माता से पूछा, आपके छोटे लड़के की आयु क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, अभय 7 साल का है। हाँ, अभय इस बात को रुचिपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने अपनी आयु के विषय में किसी को बात करते पहले नहीं सुना था, लेकिन अब उन्हें पहली बार मालूम हुआ कि वो 7 साल के हुए हैं। हाँ, तो ये लीलामृत बहुत अच्छे से लिखा हुआ है सत्स्वरूप महाराज ने। ऐसा लगता है कि मानो प्रभुपाद का जीवन के जो हर क्षण बीत रहे हैं, हाँ, उस समय मानो कोई नोटबुक और पेन लेकर सत्स्वरूप महाराज उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। इस प्रकार से बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी हाँ उन्होंने लिखी हैं। तो यहाँ वो लिखते हैं कि एक दिन हाँ प्रभुपाद की माता को किसी एक पड़ोसी स्त्री ने पूछा था कि आपके बच्चे की आयु क्या हो गई है? तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा 7 साल का हुआ है। तब अभय प्रभुपाद कहते हैं कि तब मुझे पता चला कि मैं 7 साल का हो गया हूँ। आगे वो लिखते हैं उनके स्कूल के बारे में, किंडरगार्टन में शिक्षा पाने के अतिरिक्त जहाँ अभय को पहले बलात् ले जाया गया था, वे 5 से 8 साल की आयु तक घर पर ट्यूटर से भी पढ़ते रहे। वे बंगाली में पढ़ना सीख गए और संस्कृत सीखने लगे। आपने सुना होगा कि प्रभुपाद स्कूल जाने में बहुत हिचकिचाते थे बाल्यकाल में। स्कूल उनको पकड़ के ले जाना होता था। प्रभुपाद के जो पिता हैं गौर मोहन डे, उन्होंने एक व्यक्ति को इस कार्य के लिए नियुक्त किया था कि अभय को रोज स्कूल में लेके जाए। और वो कैसे लेके जाता था, उनके इधर पेट में एक रस्सी बांधता था और उनको ऐसे खींचते हुए स्कूल लेकर जाता था। हाँ, क्योंकि उनको स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और स्कूल लेके जाता था, फिर उनको लेके आता था और प्रतिदिन का यही कार्यक्रम था। तो जिस व्यक्ति को इस कार्य में नियुक्त किया था उनका नाम दामोदर था और मानो वो उधर को रस्सी बांध के लेके जा रहा है प्रतिदिन। हाँ, तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे मैं जाते गया और फिर अपने आप स्कूल जाना अच्छा लगा। ये वैसे ही साधना भक्ति जैसा, पहले हमें हरिनाम करना, श्रवण करना, सेवा करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब भक्तों के संग में और गुरु और शास्त्र के आदेश या शासन में जब हम कार्य करते हैं तो हर चीज़ अच्छी लगने लगती है या मीठी लगने लगती है। उसके बाद सन 1904 में जब अभय 8 साल के हो गए, उन्हें हैरिसन रोड और सेंट्रल रोड के कोने पर स्थित निकट के मुठीलाल सिल फ्री स्कूल में दाखिल कराया गया। मुठीलाल स्कूल लड़कों का स्कूल था जिसकी स्थापना सन 1842 में एक संपन्न सुवर्ण वणिक वैष्णव ने की थी। स्कूल का भवन पत्थर का बना था, वो 2 मंजिला था और उसके चारों ओर पत्थर की 4 दीवारें थी। उसके अध्यापक भारतीय थे और विद्यार्थी स्थानीय सुवर्ण वणिक परिवारों के बंगाली थे। धोती और कुर्ता पहने हुए लड़के अपने माता पिता को छोड़कर सवेरे अपने घरों से निकलते और हाथ में कुछ किताबें और टिफिन लिए हुए वे छोटे छोटे समूहों में चलते हुए स्कूल की ओर बढ़ते। तो उन दिनों उनका स्कूल के जो कपड़े थे, यूनिफॉर्म था, वो धोती और कुर्ता था, जैसे हमारा गुरुकुल में बच्चे पहनते हैं।
हाँ, गुरुकुल के अलावा तो कहाँ बच्चे धोती कुर्ता में नज़र नहीं आते हैं, शिखा और सब धारण किए हुए हैं। तो प्रभुपाद का ये ड्रेस कोड था, यूनिफॉर्म था स्कूल का। स्कूल के अहाते में पहुंचकर वे एक साथ खेलते और बातें करते, जब तक कि घंटे की टन उन्हें अपनी कक्षाओं में जाने को न बुलाती। बच्चे बड़े कमरों को पार करते हुए सीढ़ियों से चढ़ते उतरते स्कूल की दूसरी मंजिल पर सामने के विस्तृत बरामदे में जा पहुंचते। तब उनके अध्यापक उन्हें लकड़ी की डेस्कों के पीछे बेंचों पर बैठाते, जहां गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल और उनके अपने वैष्णव धर्म और संस्कृति में उन्हें शिक्षा दी जाती। कक्षाएं अनुशासित थी और नियमबद्ध रूप से चलती थी। हर लंबी बेंच पर 4 बच्चे बैठते, चारों के लिए डेस्क एक ही थी, जिसमें 4 दवातें बनी होती थी। यदि कोई लड़का शरारत करता तो उसके अध्यापक उसे बेंच पर खड़े हो जाओ का आदेश देते थे। बंगाली पुस्तक का नाम जिसे बच्चे पढ़ते थे फोक टेल्स ऑफ बंगाल था। वह परंपरागत बंगाली लोक कथाओं का संग्रह थी, ऐसी लोक कथाओं का जिन्हें दादी वहाँ के बच्चों को सुनाया करती थी, जैसे चुड़ैलों, भूतों, तांत्रिकों, वार्तालाप करने वाले पशुओं, सज्जन ब्राह्मणों या कभी कभी दुष्ट ब्राह्मणों, शूरवीर सैनिकों, चोरों, राजकुमारों, राजकुमारियों, आध्यात्मिक त्यागों, सद्गुणों, धार्मिक विवाहों आदि की कथाएं। नित्य स्कूल जाने आने में अभय और उनके मित्र कलकत्ता की सड़कों पर नियमित चलने वालों को पहचानने लगे थे, और नहीं तो अपने बचकाने दृष्टिकोण से। इनमें प्राय घोड़ा गाड़ियों में चलने वाले गोरे साहब थे, भाड़े की गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर थे, झाड़ू से सड़कें साफ करने वाले भंगी थे, और यहाँ तक कि स्थानीय जेब कतरे और सड़क के मोड़ों पर खड़ी रहने वाली वेश्याएं भी थी। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभुपाद या अभय स्कूल में जाने लगे और क्या क्या उनकी पढ़ाई वगैरह होती थी। और प्रतिदिन स्कूल में जाने लगे तो जो रोज़ आने जाने वाले गाड़ियाँ हैं, ड्राइवर्स हैं, उनको पहचानने लगे। जिस साल हरिसन रोड पर बिजली की ट्राम गाड़ियाँ चलाने के लिए लोहे की पटरियाँ बिछाई गई, उसी साल अभय 10 साल के हुए। तो मानो ये सब श्रील प्रभुपाद ने शुरुआत में बताया था। वे श्रमिकों की पटरियाँ बिछाते हुए देखते रहते, और जब उन्होंने पहली बार ट्रॉली कार में लगी हुई छड़ को ऊपर के तार का स्पर्श करते हुए देखा तो उन्हें अचंभा हुआ। आज भी आप कोलकाता में जाते हो तो वहाँ आज भी वो अंग्रेज़ों के ज़माने की जो ट्राम है, कार या बसों के साथ चलती हैं, उसको रखा हुआ है। उन्हें दिवा स्वप्न आने लगे कि एक छड़ी लेकर वे सिर के ऊपर का तार स्वयं छू रहे हैं और बिजली के बल से भाग रहे हैं। यद्यपि बिजली कलकत्ता के लिए नई वस्तु थी और इसका प्रचलन अधिक नहीं था, और केवल संपन्न लोग ही अपने घरों में बिजली लगवा सकते थे। तो बिजली नई आई थी कलकत्ता में उन दिनों, लेकिन बिजली की ट्राम के साथ सड़कों पर बिजली की नई बत्तियां जलने लगी और पुरानी गैस लाइट खत्म हो गई। अभय और उनके मित्र सड़कों पर घूमकर ऐसे खराब बल्बों की तलाश करते जो बिजली के कर्मचारी सड़कों पर छोड़ जाते थे। अभय ने पहली बार अपना ग्रामोफोन बक्सा देखा तो उन्होंने सोचा कि उसमें कोई बिजली का आदमी या भूत गा रहा है। अभय को कलकत्ता की भीड़ से भरी सड़कों पर साइकिल चलाना पसंद था। यद्यपि स्कूल में फुटबॉल क्लब की स्थापना के बाद उन्होंने गोलकीपर बनाए जाने की प्रार्थना की थी, जिससे उन्हें दौड़ना ना पड़े। हाँ, वो ज़्यादा दौड़ना ये सब नहीं करना चाहते थे, गोलकीपर एक ही जगह खड़ा रहता है। किंतु वे साइकिल चलाने में बड़े तेज थे। उन्हें दक्षिण की ओर डल हाउसी स्क्वायर जाना बहुत पसंद था, जहाँ बड़े बड़े फव्वारे हवा में जल की पिचकारियाँ छोड़ते रहते थे। ये स्थान राजभवन के निकट था, जहाँ वाइसराय का निवास था, जिसमें अभय दरवाजों से अंदर झांक सकते थे। साइकिल से दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हुए वे मैदान के खुले मेहराबों को पार करते, जो कलकत्ता का मुख्य सार्वजनिक पार्क था।
उस पार्क में चौरंगी और अंग्रेज़ों की भव्य इमारतों और वृक्षों की ओर फैला हुआ हरी घास का सुंदर चपटा मैदान था। पार्क में साइकिल चलाने के लिए और भी रोमांचकारी स्थल थे, जैसे दौड़ का मैदान फोर्ट विलियम और स्टेडियम मैदान गंगा के तट पर था, जिसका स्थानीय नाम हुगली है। तो जो कलकत्ता में गंगा है उसको हुगली कहा जाता है। कभी कभी अभय इसके किनारे किनारे साइकिल चलाते हुए घर लौटते। वहाँ उन्हें बहुत से नहाने के घाट दिखाई देते, जहाँ गंगा के अंदर जाने के लिए पत्थर की सीढ़ियाँ बनी थी और इन सीढ़ियों के ऊपर प्राय मंदिर स्थित थे। एक स्मशान भी था जहाँ मुर्दे जलाए जाते थे और अभय के घर के निकट ही पीपे का पुल था जो नदी के पार हावड़ा शहर में जाता था। 12 वर्ष की आयु होने पर अभय ने एक वृत्तिक गुरु से दीक्षा ली, किंतु उन पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। 12 साल की आयु में एक व्यवसायी गुरु, जिनसे उन्होंने दीक्षा ली थी, लेकिन यहाँ वो कहते हैं कि प्रभुपाद के ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं रहा। गुरु ने उन्हें स्वयं अपने गुरु के बारे में बताया, जो एक महान योगी थे और जिन्होंने एक बार उनसे पूछा था कि क्या तुम क्या खाना चाहते हो। अभय के परिवार के गुरु ने उत्तर दिया था, अफगानिस्तान के ताजे अनार। योगी बोले थे, बहुत अच्छा, बगल में कमरे में जाओ। और वहाँ उन्हें अनार के फलों की एक शाखा मिली थी। अनार इतने पके थे मानो पेड़ से अभी तोड़कर लाए गए हो। एक योगी जो अभय के पिता के पास आए थे कहने लगे कि वे एक बार अपने गुरु के पास बैठे थे और उनके शरीर का स्पर्श करते ही वे पल मात्र में योग की शक्ति से द्वारका पहुंच गए थे। तो यहाँ बता रहे हैं कि उनके जो गुरु, वो भी एक योगी थे और वो अपने जो गुरु हैं जो योगी थे उनके बारे में ये सब वर्णन कर रहे हैं। आगे वो लिखते हैं, बंगाल में निरंतर बढ़ते तथाकथित साधुओं के बारे में गौर मोहन की राय अच्छी नहीं थी। इन साधुओं में भक्ति रहित निर्विशेषवादी दार्शनिक, देवताओं के पूजक, गांजा पीने वाले, भीख मांगने वाले सभी शामिल थे। लेकिन गौर मोहन इतने दानशील थे कि उनके घर का दरवाज़ा सभी मिथ्याचारियों के लिए खुला था। प्रभुपाद के जो पिता हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती, वो जानते थे कि कई प्रकार के साधु हैं। साधुओं का वेश धारण करके लोग ढोंगी साधु बने हुए हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी दानशीलता की भावना थी कि सभी साधुओं को अपने घर वो बुलाते थे और उनको बुलाकर उनको भोजन आदि खिलाते थे, दक्षिणा वगैरह देते थे। और उसके पश्चात प्रभुपाद के पिताजी उन सबको निवेदन करते थे कि आप सब मिलकर मेरे जो पुत्र हैं अभय, उनको आशीर्वाद दो। और क्या आशीर्वाद दो? ये क्या बने? राधा रानी का भक्त बने। तो इसी प्रकार से वो उनसे याचना करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि भक्तों की कृपा से ही भक्त बना जा सकता है। भक्तिस्तु भगवत भक्ता संगेन परिजायेत, जैसे भागवतम में कहा गया है, जब तक महान भक्त के चरण धूलि से अभिषेक नहीं किया जाए तब तक भगवान के प्रति शुद्ध अनुराग हमारे हृदय में जागृत नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार से मानो गौर मोहन डे अपने पुत्र के लिए यही कामना करते थे। उनके हृदय में ये बहुत प्रगाढ़ इच्छा थी कि मेरा जो पुत्र है वो राधा रानी का भक्त बने, मेरा जो पुत्र है वो राधा रानी का भक्त बने। अभय देखते कि उनके पिता के अभ्यागत के रूप में बहुत से तथाकथित साधु और कुछ सच्चे संत महात्मा भी भोजन के लिए प्रतिदिन घर में आते थे। उनके वार्तालाप और कार्यकलाप से अभय को बहुत सी बातें मालूम हुई, जिनमें योगिक शक्तियाँ भी शामिल थी। एक बार एक सर्कस में अभय और उनके पिता ने देखा कि एक योगी के हाथ पैर बांधकर उसे एक थैले में बंद कर दिया गया। थैला सील करके एक बक्स में रखा गया और बॉक्स में ताला लगाकर उसे भी सील कर दिया गया। फिर भी योगी बाहर निकल आया, लेकिन अभय ने इन चीज़ों को उतना महत्व नहीं दिया जितना वे पिता द्वारा सिखाए गए अपने भक्तिपरक कार्यकलापों, राधा कृष्ण की उपासना और रथ यात्रा के आयोजन को देते थे। तो प्रभुपाद बाल्यकाल से ही ये योग
योगी जो अलग अलग प्रकार की योग सिद्धियों का या शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं उनके प्रति आकर्षित नहीं थे। जैसे प्रभुपाद एक योगी को मिले, तो उन्होंने कहा कि मैं तो पानी के ऊपर चलकर पार करता हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा ये कोई बड़ा कार्य थोड़ा है, ये तुम्हारी 2 रुपए की योग शक्ति है। मैं अभी किसी नाविक को बुलाऊंगा और मैं 2 रुपए देकर नदी को पार कर जाऊंगा। तुमने इतना मेहनत, इतनी तपस्या करके ऐसी योग सिद्धि या शक्ति प्राप्त की है, वो इतनी उचित नहीं है। तो प्रभुपाद को बाल्यकाल से ही उन सब योग शक्तियों के प्रति, सिद्धियों के प्रति आकर्षण नहीं था। आकर्षण किस चीज़ के प्रति था? राधा कृष्ण की आराधना के प्रति, राधा कृष्ण की उपासना, रथ यात्रा का आयोजन आदि के प्रति। इसलिए प्रभुपाद ने वही चीज़ हम सबको प्रदान की है। कोई भी ऐसा साधु आज तक नहीं हुआ है जिसने बहुत सरलता से ये 2 बातें सारे जगत के सामने रखी हो। कोई भी साधु मानव मिले और उसे हम कहें कि बताओ परम भगवान कौन है और उनको प्राप्त करने का सरलतम साधन क्या है, पहले तो वो हजारों घुमा फिरा के उत्तर देने लगेगा कि परम भगवान कौन है। क्योंकि आजकल जितने भी बड़े बड़े कथावाचक हैं, चाहे वृंदावन के हैं, वो बिल्कुल ऐसे निष्ठावान दृढ़ता से ये स्थापित नहीं करते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और ये स्थापित नहीं करते हैं कि कृष्ण को प्राप्त करने का सरल और सर्वोत्तम मार्ग भगवत भक्ति है और हरि नाम के उच्चारण के द्वारा भगवान को शीघ्रता से और सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा कोई नहीं है। प्रभुपाद ही ऐसे हैं जिन्होंने पूरे विश्व के सामने सारे शास्त्रों का निचोड़ इतने सरलता से रख दिया। रखा ही नहीं बल्कि उनके जितने अनुयायी हैं उनके हृदयों में भी ये डाल दिया है। हाँ, प्रभुपाद के जो अनुयायी हैं वो भी इतने कन्विंस हो गए हैं कि कृष्ण ही परम आराध्य है और कृष्ण की आराधना भगवत भक्ति के माध्यम से की जाती है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि प्रभुपाद को या अभय को बाल्यकाल से ही कोई अन्य चीज़ों के प्रति आकर्षण नहीं था, केवल राधा कृष्ण की जो आराधना है उसके प्रति आकर्षण था। इसलिए प्रभुपाद एक बार लंदन गए थे अपने शिष्यों के साथ। तो प्रभुपाद दोपहर के समय में बैठे और प्रभुपाद जहाँ भी जाते थे दोपहर के समय में वैष्णव गीत निकालते थे, और वैष्णव गीत जो हमारे आचार्य हैं भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर आदि के जो गीत हैं वो गाया करते थे। अकेले ही हारमोनियम लेकर अकेले बैठकर गाते रहते थे, इतना उनका अनुराग था। तो एक दिन लंदन में जब प्रभुपाद थे तो प्रभुपाद के पास उनके एक शिष्य बैठे थे पुरुषोत्तम, और ये उनकी एक शिष्या थी जिन्होंने ये गोविंदम आदि पुरुषम गाया है, यमुना माता जी। तो यमुना माता जी भी बैठे थे। तो यमुना माता जी ने देखा प्रभुपाद अभी गाना शुरू कर रहे हैं, तो प्रभुपाद ने उनको कहा, हे यमुना बताओ तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। तो यमुना माता जी कहते हैं कि मेरा फेवरेट सॉन्ग है चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम चेतो दर्पण मार्जनम। तो प्रभुपाद गाना शुरू करने वाले थे, तो यमुना माता जी को लगा कि चलो जो प्रश्न प्रभुपाद ने मुझे पूछा है वही प्रश्न मैं किसको पूछूं, प्रभुपाद को पूछूं। प्रभुपाद को वो कहती है कि प्रभुपाद आप बताइए आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। तो प्रभुपाद कहते हैं मेरा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, हरि हरि विफले जन्म गोवाइनो, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खैनो। अब देखिए इतने महानतम आचार्य हैं जो किसी अन्य चीज़ों के प्रति आकर्षण नहीं है, बाल्यकाल से ही जिन्होंने राधा कृष्ण की आराधना में लगे हैं। लेकिन ऐसे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, मेरा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, ये है कि मनुष्य जीवन मैंने प्राप्त किया लेकिन राधा कृष्ण की आराधना नहीं की है। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि महानतम वैष्णव का ये गुण है, उत्तम हैया अपना के माने अधम। जितना भगवत भक्त उत्तम होने लगता है, आगे बढ़ता है,
वो प्रदर्शन नहीं करता फिरता नहीं है, वो अपने आप को अधम मानने लगता है। उसकी चित्त वृत्ति ऐसी हो जाती है कि वो सोचता है कि मेरे हृदय में कृष्ण के प्रति लवलेश लेश मात्र भी अनुराग नहीं है। बाकी सब भक्तों को देखकर वो सोचता है कि इन सबका आकर्षण या सेवा वृत्ति मुझसे अधिक मात्रा में कृष्ण के प्रति है। तो ये जब यमुना माता ने सुना तो वो अवाक हो गई कि इतने महानतम श्रील प्रभुपाद जो ये कह रहे हैं कि आप ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। बल्कि हम गीत गाते हैं, जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज एक भक्त को वैष्णव गीत गाने के लिए कहेंगे तो एक ने शुरू कर दिया, वो कहते हैं राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। तो प्रभु भक्ति सिद्धांत महाराज कहते अरे ये गीत तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए तो यही है हरि हरि विफले जीव जन्म गोवाइनो। तो इस प्रकार से हमें हमारी स्थिति में अभी जो दैन्य परक जो गीत है, जिसको दैन्य बोधि का प्रार्थना कहते हैं, जिसमें दीनहीनता का भाव अत्यधिक भरा पड़ा है, उन गीतों को गाना चाहिए। उससे हमारा जो हृदय है विमल होता है और विनम्रता का भावना और दासत्व का, भगवान की सेवा मुझे करनी है, इस भावना हृदय में अत्यधिक जागृत होती है। इसलिए ऐसे जो गीत है भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, लोचन दास ठाकुर आदि, उनके गीत हमें अपने पर्सनल डेली रूटीन में दोहराने चाहिए या गाने चाहिए। क्योंकि ऐसे गीत गाने से क्या होगा, वो प्रार्थनाएं वो शुद्ध भक्तों के वचन हैं। जैसे हमें कहते कि प्रार्थना रोज करनी चाहिए भगवान को, लेकिन ठीक है हमें प्रार्थना नहीं आती है तो बेस्ट प्रार्थना है ये वैष्णव आचार्यों के गीत, जो राधा कृष्ण के सामने, गौर निताय वैष्णव के सामने, प्रभुपाद के सामने हम गुनगुना सकते हैं, गा सकते हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर का वो गीत है, एकाकी आमार नाही पाय बल हरि नाम संकीर्तने, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने। भक्ति विनोद ठाकुर कहते अरे हे वैष्णव ठाकुर, अकेले मुझ में हरि नाम करने की शक्ति या सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आप मुझ पर कृपा कीजिए, तो मुझ में वो योग्यता आ जाएगी, मैं हरि नाम का उच्चारण कर पाऊंगा। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद का आकर्षण बाल्यकाल से ही राधा कृष्ण के प्रति अत्यधिक गहन था। और इसलिए प्रभुपाद ने कहा मेरे जीवन में ऐसा कोई क्षण नहीं था जिस क्षण मैं कृष्ण को भूला हूँ। एक बार एक भक्त आया और भक्त या कोई व्यक्ति था, उन्होंने कहा स्वामी जी आप तो हमेशा कई ट्रैवल करते रहते हो, मैनेज करते रहते हो, कितनी चीज़ें करते हो, आप क्या कृष्ण का निरंतर हरि नाम लेते रहते हो? तो प्रभुपाद ने कहा उसमें क्या कुछ शंका है? प्रभुपाद ने कहा तुम क्या करो, मेरे पीठ में कान लगाओ। और जब उन्होंने कान लगाया तो उनको क्या सुनाई देने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे जो महानतम आचार्य हैं, भक्त हैं, उनका हृदय है निरंतर भगवत नाम से भरा रहता है। तो आगे वो लिखते हैं, कलकत्ता में हिंदू और मुसलमान आपस में शांतिपूर्वक रहते थे और वे प्राय एक दूसरे के सामाजिक और धार्मिक उत्सवों में सम्मिलित होते थे। उनमें आपसी मतभेद तो थे लेकिन सामंजस्य बराबर बना रहता था। इसलिए जब उत्पात आरंभ हुआ तो अभय के परिवार को ये अंग्रेज़ों की राजनीतिक चाल लगी। जब पहला हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ उस समय अभय की आयु लगभग 13 साल की थी। उनकी समझ में ठीक तरह से नहीं आया कि ये क्या था, लेकिन उन्होंने किसी तरह अपने को उसके मध्य पाया। तो प्रभुपाद एक जगह बोलते हैं, प्रभुपाद के वचन इन्होंने यहाँ डायरेक्ट दिए हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हरिसन रोड पर हमारे चारों ओर मुसलमान रहते थे। जहाँ प्रभुपाद रहते थे उनका परिवार, वहाँ चारों ओर मुसलमान रहते थे। मल्लिक परिवार और हमारा परिवार सम्मानित परिवार थे। अन्यथा चारों ओर ऐसी आबादी थी जिसे कस्बा और बस्ती कहते हैं। सो दंगा शुरू हो गया
और उस समय मैं खेलने गया हुआ था, मुझे नहीं मालूम था कि मार्केट स्क्वायर में दंगा हो गया है। मैं घर लौट रहा था तो मेरे एक स्कूली मित्र ने कहा, अपने घर मत जाओ, उधर अब दंगा हो रहा है। हम मुसलमानों के बीच रहते थे और दोनों संप्रदाय आपस में लड़ रहे थे, लेकिन मैंने सोचा हो सकता है ये दो गुंडों के बीच की लड़ाई जैसी हो। एक बार मैंने एक गुंडे को दूसरे गुंडे द्वारा छुरा भोंकते हुए देखा था और मैंने जेब कतरों को भी देखा था। वे हमारे पड़ोसी थे, इसलिए मैंने सोचा ये वैसा ही कुछ चल रहा होगा। तो उनको पता नहीं था कि सीरियसली कुछ बहुत बड़ा दंगा हो रहा है। लेकिन जब मैं हैरिसन रोड और हॉलिडे स्ट्रीट की क्रॉसिंग पर पहुंचा तो मैंने एक दुकान लूटती हुई देखी। तब मैं केवल एक बच्चा था, 13 साल की आयु थी उनकी। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है। इस बीच घर में मेरे परिवार के लोग, मेरे पिताजी और मेरी माताजी सब घबराकर सोच रहे थे बच्चा घर नहीं लौटा है। वे इतने घबरा गए कि वे सब घर से बाहर आ गए इस व्यग्रता में कि बच्चा कहाँ से आता होगा। हाँ, तो प्रभुपाद के माता पिता बहुत भयभीत हो गए थे और अभय अभी घर में आए नहीं थे, तो उनको ढूंढने के लिए घर से बाहर आए। ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता था। जब मैंने दंगा होते देखा तो मैं अपने घर की ओर भागा। सामने एक मुसलमान था, वो मेरी हत्या करना चाहता था। अपना चाकू निकालकर वो वास्तव में मेरे पीछे दौड़ा। तो प्रभुपाद 13 साल के थे, वो दौड़ रहे थे और एक मुस्लिम व्यक्ति चाकू लेकर उनके पीछे दौड़ रहा था। लेकिन किसी तरह मैं निकल भागा और बच गया। अस्तु जब मैं दौड़ता हुआ अपने दरवाजे के सामने पहुंचा तो मेरे माँ बाप की जान में जान आ गई। अतः बिना कुछ कहे मैं अपने सोने के कमरे में गया। जाड़े की ऋतु थी। बिना कुछ बोले मैं लेट गया और रजाई से अपने को लपेट लिया। बाद में जब मैं उठा तो मैंने पूछा, क्या ये समाप्त हो गया, दंगा बंद हो गया? तो प्रभुपाद ये वृत्तांत अपने जीवन की वो घटना बता रहे हैं। आगे लिखते हैं, जब अभय 15 साल के थे तब उन्हें बेरी बेरी रोग हो गया और उनकी माँ को, जो स्वयं भी इस रोग से पीड़ित थी, सूजन कम करने के लिए नित्य उनके पैरों में कैल्शियम क्लोराइड पाउडर की मालिश करनी पड़ती थी। अभय शीघ्र अच्छे हो गए और अपनी माँ भी, जिन्होंने अपना कोई भी काम बंद नहीं किया था, अच्छी हो गई। किंतु 1 साल बाद ही 46 वर्ष की आयु में उनकी माँ का अचानक देहांत हो गया। उनकी मृत्यु से अभय के कोमल बचपन के दृश्यों पर अचानक पटाक्षेप हो गया। उनका प्यार भरा लालन पालन, पुत्र की सुरक्षा के लिए उनकी प्रार्थनाएं, मंत्र जाप, खिलाना पिलाना, पहराना संवारना, कर्तव्य प्रेरित डांट फटकार सब समाप्त हो गया। उनकी बहनों पर उनकी तुलना में माता की मृत्यु का अधिक प्रभाव हुआ। तो प्रभुपाद छोटे ही थे उस समय, जो उनकी माता, पहले भी कई घटनाएं आई हैं कि कितना उनकी माँ प्रभुपाद का ध्यान रखती थी और प्रभुपाद के लिए कई व्रत आदि कई चीज़ें किया करती थी, उनके स्वास्थ्य के लिए, हित आदि के लिए। तो अचानक ही 46 साल में उनका निधन होता है। तो प्रभुपाद पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है अभय पर। पिता से निश्चय ही अब उन्हें अधिक लाड़ प्यार मिलने लगा। वे 16 साल के हो चुके थे, लेकिन अब उन्हें अपने बूते पर बड़े होकर संसार की जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार होना पड़ा। तो प्रभुपाद अभी जो अभय हैं 16 साल के हो गए थे और उनको आगे अभी अपनी जो संसार की जिम्मेदारियां हैं उनको संभालने के लिए तैयार होना होगा। उनके पिता उन्हें सांत्वना देते, वे अभय को शिक्षा देते कि संसार में किसी वस्तु के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। तो प्रभुपाद के पिता आध्यात्मिक भक्त थे भगवान के। तो प्रभुपाद को बाल्यकाल से ही कई ऐसे जीवन के चढ़ उतारों में मार्गदर्शन करते, गाइडेंस देते। तो जब ये चीज़ हुई तो उनको प्रभुपाद को कहते हैं वो कि कभी भी जीवन में किसी वस्तु के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। आत्मा अमर है और कृष्ण की इच्छा से हर चीज़ होती है।
इसलिए उसे कृष्ण में विश्वास होना चाहिए और उन पर निर्भर रहना चाहिए। अभय इन बातों को सुनते और समझते थे। तो उनके पिता ने बाल्यकाल से उनको ये शिक्षा दी और उनको ये समझाया कि जीवन में जो भी चढ़ उतार या जो भी घटनाएं होती हैं उसके पीछे कृष्ण की इच्छा समझ लेनी चाहिए और कृष्ण की इच्छा को स्वीकार करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो पहला प्रकरण है या पहला अध्याय है लीलामृत का यहाँ समाप्त होता है और अगले संडे जो अध्याय 2 है उसकी शुरुआत होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के, श्रील प्रभुपाद के।